नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे और आपको बता दें कि प्रशासन ने उन्हें मना किया अंबेडकर छात्रावास जाने से। प्रशासन का ये कहना था कि ये पढ़ने लिखने की जगह है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी वहां पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो उसको लेकर एफआईआर भी किया गया। इस पर जब पत्रकारों ने बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इसी से आप राहुल गांधी के फितरत का अंदाजा लगा सकते हैं, उनके सोच का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन के मना करने के बावजूद भी वो अंबेडकर छात्रावास जाते हैं, तो एफआईआर होना तो लाजिमी है। क्या कुछ मदन सहनी कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनके बयान को ही सुन लीजिए। ये दरभंगा जिला का मामला है और हम भी दरभंगा जिला से हैं। जहाँ कार्यक्रम होना था, आप लोग को कल भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया कि वो अंबेडकर हॉस्टल है, वो पढ़ने का जगह है छात्र के लिए और वहाँ वो राजनीति करने के लिए गए थे, वो भी बिना परमिशन था। उनको अगर अपनी बात कहनी थी तो उसके लिए टाउन हॉल उनको दिया गया था। टाउन हॉल में हम लोग एक नहीं बल्कि दर्जनों बार हम लोग राजनीतिक कार्यक्रम कर चुके हैं। दरभंगा जिला के अंतर्गत टाउन हॉल में सारे राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ वो नहीं जा करके और नाटक करते हैं, पैदल जा करके जो है हॉस्टल में हंगामा करते हैं, लोगों को बरगलाने का, छात्र को जो है बरगलाने का काम करते हैं। तो ये उनके लिए ड्रामा था और विपक्ष के नेता होने के नाते यहाँ जब आते हैं बिहार में या पटना या दरभंगा किसी जिला में तो हजारों लोग का रहना चाहिए। हम लोग तो नहीं देखे हैं कि सैकड़ों लोग उनके कार्यक्रम में थे। तो कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ फेल है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए वो ड्रामा करते हैं और उनके आने से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं वहाँ कांग्रेस तो पहले ही से डूबी हुई है और वो गर्त में चली जाती है। एक लाइन में एक जवाब दिया कि हमें रोकने की कोशिश की गई, बस मेरा काम हो गया। इसको किस रूप में लेते हैं? अब उनको यही लगता है कि आकर के हम अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यही उनका ड्यूटी रह गया है, यही उनका काम है, तो वो इतना ही समझ करके रह जाए। राहुल गांधी पर एफआईआर हो गया है दरभंगा में, कैसे देखते हैं राहुल? अगर कानून को कोई भी आदमी तोड़ेंगे, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, किसी भी पद पर रहने वाले हो, तो उन पर तो मामला दर्ज होगा ही। और देख लीजिए, जब इन पर मामला दर्ज होता है तो ये इतने प्रतिपक्ष के नेता होने के बावजूद भी उसको मेडल से तुलना करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। क्या लगता है लालू यादव से नहीं मिले, ना ही तेजस्वी यादव से मुलाकात की? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या महागठबंधन में अगर कुछ ठीक रहेगा भी तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एनडीए इतना मजबूत है और इतना एकजुट है कि अगर वो एकजुट हो भी जाए, जो कि नज़र नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये निर्णय हमारे भारत सरकार के लोग लेंगे और जो भी उन्होंने बयान दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका निंदा पूरे देश के लोग करती है। कर्नल सोफिया ने जो काम किया या देश की सेना ने जो काम किया है उसकी सराहना सभी लोग करते हैं, हम सभी लोग करते हैं। पहचानता तो है, लेकिन उनको उतना महत्व कौन दे रहा है? यहाँ पूरे हिंदुस्तान में कहाँ मिला है? और वो भी अब बिहार में खोजेंगे तो बिहार में संभव नहीं है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पे लिखा, रिटायर्ड भ्रष्टाचारी अधिकारी एवं टायर्ड मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक परंपराओं का धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। लोकसभा में देश के नेता राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद के कार्यक्रम को अनुमति अगर नहीं दिए तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। देखिए, पहले किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति ली जाती है और अनुमति के बिना अगर कहीं आप जाते हैं तो निश्चित है कि आप एफआईआर होगा, चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हो। और ऐसे लोगों को तो ये समझना चाहिए कि उनकी अनुमति कहाँ की थी और वो जा कहाँ रहे थे। जब उनको इतनी ही समझ नहीं है तो फिर किस बात के इतने बड़े नेता हो? तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो सबसे ज्यादा विकास उन्होंने अपने ही गृह जिला को किए हैं, क्योंकि वोट बैंक उनको वहाँ से उठाना है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा वहाँ जाते हैं। कौन?
नीतीश कुमार अपने गृह जिला जाते हैं, हमेशा उनको लेकर वो कह रहे हैं कि अपने ही गृह जिला को चमकाने में लगे हुए हैं, अदर जिला उनको दिखता ही नहीं है कभी। देखिए, ये देखने का नज़रिया है पूरा बिहार में। आप पूरे बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, 4.5 से 5 घंटे में आप कहीं से भी पटना हेडक्वार्टर पहुँच सकते हैं। ये सबसे पहले विकास का मानक। इसको आप मान लीजिए कि सड़कों की स्थिति हमारी इतनी अच्छी हो गई है और हम लोग का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना बढ़िया हो चुका है कि उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको याद करना ही है तो अपने पिताजी और माताजी का कार्यकाल को याद करें, उस समय उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ था, ये भी देखने वाली बात है। और ये तो कोई भी, हम हों, आप हों, कोई भी अगर कभी राजनीति में या किसी भी जगह अगर शक्ति में आते हो तो स्वाभाविक अपने गाँव, घर, इलाके को डेवलप करते ही हैं। आप लोगों ने कितना डेवलप किया ये देखना होगा। गोपालगंज जिले से आते हैं, गोपालगंज कितना डेवलप हो पाया। छपरा से चुनाव लड़ते थे, छपरा कितना डेवलप हो पाया, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया। और वहाँ भी जो विकास के कार्य हुए हैं वो भी हमारे नेता नीतीश जी की ही देन है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने जातीय जनगणना को लेकर के दबाव बनाया और मोदी जी डर कर जातीय जनगणना कर रहे हैं। निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग करते हैं और निजी क्षेत्रों में आरक्षण देना होगा, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान कहाँ पर है इनसे? मोदी जी के डर से तो पाकिस्तान का क्या हालत है ये आपने देखा। और मोदी जी के डर से आपने देखा होगा कि जब रसिया पे हमला हो रहा था, रसिया और यूक्रेन में जब वार हो रहा था, तो हिंदुस्तानी झंडे का क्या वजूद है कि कई पाकिस्तानी भी उसको लिपट कर उससे उन्होंने अपनी जान को बचाया है। इसलिए मोदी जी की बात वो छोड़ दें, क्या थर कर रहे हैं। बोलने की बात है, बचकानी बात है, कुछ भी। निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो सरकार का विषय है, सरकार इस पर अपना फैसला लेगी। हरनौत की जनता निशांत कुमार की मांग कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी के लिए तैयार है? निशांत कुमार आएंगे? बिल्कुल, काबिलियत अगर उनमें है और जनता की मांग है तो जनता ही तैयार करती है लीडरशिप आप अपने आप से चाह के भी थोड़ी लीडर हो सकते हैं। तेजस्वी यादव वो बढ़ावा नवनिर्वाचित को लेकर सवाल उठाते हैं, आपने जंगल आग बोले, लेकिन आज जिस तरह की घटना हुई है बीती रात्रि, एक व्यक्ति की हत्या पटना में की गई है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? तो देखिए, हत्या को आप अचानक नहीं रोक सकते। किस वजह से ये हत्या हुआ, प्रेम प्रसंग था या क्या था, इसको आप नहीं कर सकते। हाँ, क्राइम अगर कहीं हो रहा है, कोई क्रिमिनल का नाम अगर आपको लगता हो, पर्टिकुलर नाम की कोई क्रिमिनल यहाँ पे जिसका नाम चल रहा हो, फलाना दादा हो या कोई गुंडा हो, उस तरह से उसका नाम अगर आप बताएं, किसी इलाके में अगर उस तरह का नाम चल रहा हो, तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे जंगल राज है। लेकिन वैसा एक भी उदाहरण आप नहीं दे पाएंगे। सर, महागठबंधन कह रहा है कि जो का जो फार्मूला है सीट शेयरिंग का, वो सब कुछ सही है। एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। लगातार मांझी 40 सीट की बात करते हैं, चिराग पासवान 40 सीटों की बात करते हैं, तो आप लोग का फार्मूला कितना? अब उनके बात का हर बात का जवाब हम लोग देते रहे। वो क्या बोलते हैं, आप अपना सवाल है, अगर आपके पास कुछ पत्रकार महोदय, आप अपना सवाल पूछिए, क्या बोलते हैं उनके बता। सीट का जो फार्मूला है एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा है, खूब बढ़िया, हम लोग एकदम खूब बढ़िया। और 225 सीट पे जीत के आ रहे हैं, ये बता देते हैं। और कुछ पूछिएगा, जाइए बोलिएगा कि हम लोग बोल रहे हैं 225 सीट पे जीते, जाइए उनसे कहिए, आप ही पूछ लीजिए ना। तो आपने सुना कि मदन सहनी ने क्या कुछ कहा। और आपको बता दें कि जब पत्रकार बातचीत कर रहे थे मदन सहनी से, तो साथ में बिहार सरकार के प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह भी वही मौजूद थे। और जब पत्रकारों ने ये पूछा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जातीय जनगणना हमारे दबाव में कराया और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण जो है वो लागू करना होगा और आरक्षण को लागू करना चाहिए और हम करवाएंगे। जिस तरह से दबाव बनाकर हमने जातीय जनगणना करवाया, निजी क्षेत्र में आरक्षण भी सरकार से लागू करवाएंगे। इस पर सुमित सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को मोदी के औकात का अंदाजा पाकिस्तान से लगाना चाहिए, पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि मोदी की औकात क्या है। तभी तो जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो तिरंगे की आड़ में लोग बच रहे थे। क्या कुछ सुमित सिंह कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। तो आपने सुना कि किस तरह से बिहार सरकार के दोनों मंत्री, चाहे वो मदन सहनी हो या सुमित सिंह हो, दोनों ने जमकर पलटवार किया है राहुल गांधी के ऊपर। सुमित सिंह ने तो यह भी कहा कि राहुल गांधी के बातों का मतलब ही क्या है जो आप लोग इतना सवाल कर रहे हैं। आप क्या इस पर सोचते हैं वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।